Everyone, today I'll discuss about circular current loop as a magnetic dipole. So you can see here we have a ring like this. ठीक है, ये जो रिंग लिए हैं हम वो कुछ इस टाइप से वर्टिकली रखे हैं, वर्टिकल रखा हुआ है और उसमें जो करंट पास हो रहा है वो भी किस तरह से हो रहा है, कुछ इस टाइप से वर्टिकली करंट इसमें हमारा पास हो रहा है। इस टाइप से करंट हमारा कुछ इसमें मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली पहले भी रीड कर चुके हैं एक रिंग के लिए कि व्हेन करंट पास थ्रू द रिंग देन देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप। और वो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी प्रीवियस लेक्चर क्या बहुत पहले का लेक्चर में हम लोग रीड कर चुके हैं। स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर का जो बायोट सावर्ट लॉ पढ़े थे उसके बाद ये रिंग के बारे में हम लोग रीड किए थे, जहाँ पे हमारा इक्वेशन आया था कुछ अभी यहाँ पे लिखेंगे। वो इक्वेशन को ही हम लोग आगे बढ़ा करके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में उस मैग्नेटिक फील्ड को फिर से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यदि इस तरह से करंट का डायरेक्शन यदि इस तरह से कुछ हो, मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हम फिलहाल नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ इस टाइप से है। देखो इस तरफ से, मतलब इस जगह पे अप की तरफ आ रहा है इधर, और यहाँ पे क्या होगा डाउन की तरफ। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, थंब रूल लगा करके देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो यदि हम थंब रूल लगाएं तो थंब के अकॉर्डिंग देखो कि डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन कुछ ये है, तो ये हमारा थंब देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर मेरा क्या होगा नॉर्थ पोल होगा इस साइड, और इधर क्या होगा मेरा साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम रिप्रेजेंट करके रख दिए हैं, दिस साइड इज द नॉर्थ पोल एंड दिस साइड इज द साउथ पोल व्हेन करंट पास थ्रू द रिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ आई करंट फ्लोइंग थ्रू द रिंग एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ द रिंग। इस रिंग का जो रेडियस हम लोग लिए हैं वो कितना लिए हैं, आर के बराबर ले लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि x यहाँ से यदि हम इसके रिंग से x डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि कितना होता है। तो यदि यहाँ पे देखें हम कुछ x एक्सिस में ही कहीं पॉइंट एक कंसिडर करते हैं, कुछ यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ से ले करके इस पॉइंट तक यहाँ पे हमको देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस रिंग, इस रिंग से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे x कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन अभी यूज करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन को ही लिखेंगे। तो वो इक्वेशन जो हमारा आया था प्रीवियस लेक्चर, आप एक बार नहीं होगा तो देख लेना, वहाँ पे इक्वेशन आया था हमारा, वो था B इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे बनेगा वो बनेगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। कुछ इतना इक्वेशन हमारा आया था B का। ठीक है, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये इक्वेशन आया था। तो यहाँ पे यदि हम बोलें कि दिस वन एक्स डिस्टेंस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन रिंग रेडियस ऑफ द रिंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x इज मच ग्रेटर देन दिस। ये कंडीशन यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो ऐसे कंडीशन में r मेरा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। यदि r नेग्लिजिबल हो जाता है तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, देखो r का फॉर्म टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यदि ऐसा होता है तो देखो ऊपर वाला को नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीपल के फॉर्म में, और मल्टीपल में एक छोटा सा पॉइंट भी हो तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देता है, लेकिन ये प्लस के फॉर्म में, इसलिए इसमें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर 0 हो गया तो मिल जाएगा हमको 2x टू द पावर स्क्वायर, पर पावर कितना है 3/2। देखो 2 गोइंग टू कट, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, इतना आ गया। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिला म्यू इक्वल्स टू म्यू आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x के बराबर। ठीक है, तो इसको हम यदि एक फॉर्म में लाना चाहें तो इसको क्या करते हैं, एक देखो एक अमेजिंग फॉर्म यहाँ पे मिलेगा हमको, जो हमको वहाँ से क्या मिलने वाला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से डिवाइड भी कर देते हैं। तो पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करने पर इस इक्वेशन में क्या आता है, आप यहाँ पे थ्योरी में लिख देना कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई पाई। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो इक्वेशन यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा म्यू 0 और आई आर स्क्वायर
सॉरी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले पाई लिखते हैं फिर आर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि पाई को मल्टीप्लाई करें तो देखो पाई आर स्क्वायर क्या देगा हमको, एरिया। ये सर्कल बना रहा है, रिंग जो है सर्कल बना रहा है, तो हमको क्या दे देगा, पाई आर स्क्वायर एरिया दे देगा उसका। डिवाइड बाई क्या है नीचे भी, तो हमको पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई एक्स टू द पावर क्यूब, कुछ इतना, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया हमको दे दिया, ये पाई आर स्क्वायर हमको क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा आएगा वो आ जाएगा म्यू ज़ीरो आई इंटू एरिया ए डिवाइड बाई 2 पाई एक्स टू द पावर क्यूब, कुछ इतना इक्वेशन हमारा आ गया। बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो आई ए डिवाइड बाई 2 पाई एक्स टू द पावर क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई ए है, आप इसके पहले के लेक्चर में आप रीड कर चुके हैं, आई ए इज इक्वल्स टू दिस वन, आई ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, ये हमको देता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस जगह पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट म्यू ज़ीरो आई के जगह पे, आई ए के जगह पे हमारा क्या होगा, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स टू द पावर क्यूब, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ आया। तो m यहाँ पे क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, दिस वन m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। मतलब किसका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये चीज़ है। तो डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतना आ गया, b इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो एम स्मॉल m 2 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और यदि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, दोनों अप और डाउन, 2 और उससे मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो एक इक्वेशन और यहाँ पे हमको मिलने वाला है। वो क्या है, सो देखो यहाँ पे हमको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या है ना कि इसका वैल्यू एक आसान हो जाएगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने में, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे होता था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था कि के का वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह से यहाँ पे म्यू ज़ीरो डिवाइड बाई 4 पाई का वैल्यू के होता है। तो यहाँ पे 4 पाई के फॉर्म में हमको लाने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो इंटू 2m डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स क्यूब। तो देख सकते हो कि म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई, ये जो है ना इसका वैल्यू आता है 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। और इसी का वैल्यू क्या होता है, के। हम लोग जानते हैं कि म्यू ज़ीरो का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये 4 पाई नीचे आएगा तो किस 10 टू द माइनस 7 ही वैल्यू मिलेगा। तो ये जो है म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई ये होता है के बराबर, के इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो डिवाइड बाई 4 पाई, मैग्नेटिक कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट आता है, जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी टाइप से यहाँ पे म्यू ज़ीरो डिवाइड बाई 4 पाई जो हमारा है सो कांस्टेंट के बराबर आता है, के कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो ये मिल गया हमको b इज इक्वल्स टू इतना। तो हम यदि इसको के फॉर्म में लिखें, म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई को यदि हम के यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि b इज इक्वल्स टू के 2m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये चीज़ वैल्यू आया, मतलब कुछ इतना आ गया। तो अब थोड़ा सा यदि यहाँ पे हम कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन करने से हमको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जब हम फाइंड करते थे कि डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करते थे, डाइपोल पे किसी एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम फाइंड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस टाइप से आया था। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे कि यहाँ पे माइनस क्यू, इस साइड प्लस क्यू, और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे एक्सियल के लिए यदि हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आता था, ए इधर कुछ करके आता था, और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट को हम यहाँ पे आर ले लेते थे। तो हमारा जो इक्वेशन आया था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डाइपोल के फॉर्म में जो आया था, इसको डाइपोल ही बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे आया था हमारा जो वो था 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब, इसके बराबर आया था। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, इस जगह पे भी हम इसको यदि अच्छे से सजा के लिखें तो क्या मिलेगा, 2km डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब मिल रहा है। मतलब देख सकते हो ये किसके लिए था, एक्सियल के लिए था। तो यहाँ पे क्या है, 2km बाई एक्स क्यूब है, तो देख सकते हो 2 है, उसके जगह यहाँ भी 2 है, वहाँ पे k है तो यहाँ भी k है, लेकिन इस k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन यहाँ k का वैल्यू क्या है, म्यू ज़ीरो बाई 4 पाई हमारा वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे p क्या था, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस r है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस r के लिए ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, सॉरी x यहाँ पे मान लिए, वहाँ पे r को डिस्टेंस माने थे, यहाँ से यहाँ तक मतलब सेंटर से यहाँ तक एक्सियल पॉइंट को r डिस्टेंस माने थे, p पॉइंट को r कंसिडर किए थे डिस्टेंस, उसी तरह से यहाँ पे हम डिस्टेंस को x कंसिडर किया, मतलब लगभग सिमिलर है हमारा, लगभग क्या 100% सिमिलर है इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वन मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सियल, मतलब ए एक्सियल के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया एक्सियल, ठीक है। तो बी एक्सियल इज इक्वल्स टू 2km/x³ हमारा रिजल्ट आया। तो आप देख सकते हो कि देखो ये रिंग है और रिंग के एक्सिस के लिए हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। और यदि एक और इक्वेशन यहाँ पे आता था इक्वेटोरियल के लिए, तो इक्वेटोरियल मिड पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट में रखना पड़ता था, तो यहाँ से r निकालते थे और फिर ऐसे करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड वगैरह करके हमारा जो रिजल्ट आता था उसका वो आता था इक्वेटोरियल के लिए जो आया था रिजल्ट वो आता था kp/r³, मतलब ये डबल आता था, ये सिंगल करके आता था, ये ट्वाइस ऑफ kp/r³, ये सिंगल kp/r³ के बराबर आता था, तो कुछ इतना आता था। तो उसी तरह से यदि सिमिलर हम लिखना चाहें फॉर इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल तो हमको यहाँ पे रिजल्ट जो मिलने वाला है वो मिलेगा क्या चीज़, km/x³ एज इट इज़, इस तरह से हमारा कुछ मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो एक्सियल के लिए हमको ये मिल गया, इक्वेटोरियल के लिए मिल गया, मतलब क्या है कि इस रिंग में इक्वेटोरियल के लिए लोगे तो यहाँ पे कहीं पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा इस पॉइंट जगह पे, क्योंकि देखो साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता था वो माइनस से प्लस की तरफ होता था, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ नहीं, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ देखो बीच यही पॉइंट, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हम मान लिए दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए जो तुम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे इस पॉइंट के लिए, तो आपका क्या वैल्यू आएगा, बी इक्वेटोरियल km/x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन करके डायरेक्ट हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी अभी निकाल के दिखा दिए एक्सेल के लिए, और इक्वेटोरियल को हम इस तरह से कंपैरिजन यहाँ से करके आपको बता दिए, ठीक है। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में था उसी टाइप से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कुछ इस टाइप से आता है, बस एज इट इज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल था, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस देखो, यहाँ भी डिस्टेंस, यहाँ के यहाँ भी के, बस दोनों सिमिलर हमारा इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो सर ये हमारा दोनों कंडीशन के लिए, एक्सियल के लिए हमारा ए इक्वेशन है और इक्वेटोरियल के लिए हमारा km/x³ के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, एनसीईआरटी में पॉइंट देख सकते हो आप, सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब हम कुछ अलग चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर नहीं आता, वो कुछ अलग पॉइंट है। वो अलग पॉइंट क्या है, देखो वो पॉइंट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी सर्कल आएगा, लेकिन हम लोग अब ये डिफरेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक डिफरेंट ही, ये मतलब डिफरेंट टॉपिक ही हो जाता है इसके लिए हमारा। तो यहाँ पे इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है देखो, तो ये पॉइंट, इस पर हम यदि बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, जिसको यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से डायग्राम बना करके क्रॉस म्यू एल दिखाया हो। तो ये म्यू एल क्या है, दिस वन म्यू एल इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका प्रोडक्ट होता है करंट इनटू एरिया, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और एक क्रॉस है, उसका डायरेक्शन को बता रहा है। तो क्या है नहीं है इसके बारे में पूरा हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करता है तो 100% वो क्या सर्कल बनाता है, सर्कुलर मोशन वहाँ पे वो करता है। तो यदि वो सर्कुलर मोशन करता है तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए चार्ज -c परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट कंस्टिट्यूट करंट। मतलब 100% हम जान रहे हैं कि यदि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, मोशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो 100% वहाँ पे डेवलप क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे 100% क्या और मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हमको, क्योंकि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। तो
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो 100% इसके अपोजिट करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड मिलता है तो 100% मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वहाँ पे मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे किस तरह से ये हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एंगुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंगुलर तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ से हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो वो क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि करंट जो है वो चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट जो है I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई टी। दिस इज द करंट, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई टी। बट यहाँ पे चार्ज की बात नहीं हो रही है, फ्लो ऑफ चार्ज की तो बात नहीं हो रही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चार्ज की जगह पे हम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और उसी का सिर्फ टाइम पीरियड देखना है हमको। तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना है, क्यू के जगह पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे डिवाइड बाई टाइम पीरियड, कैपिटल टी से दिखा देते हैं इसको। उसी का टाइम पीरियड है, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड फॉर 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, एक सिंगल रिवोल्यूशन के लिए देख रहे हैं हम टाइम पीरियड क्या लिए हैं, टी लिए हैं। तो आई इज इक्वल्स टू ई बाई टी हमको यहाँ पे मिल गया कि E डिवाइड बाय टी, दिस वन। तो करंट हमको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे तुम चाहो तो वेयर करके दिखा सकते हो कि वेयर T इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है हमारा इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो उसका वेलोसिटी को यहाँ पे क्या कंसिडर कर लें, वी वेलोसिटी। वेलोसिटी या तो स्पीड जो भी बोलो, उसको स्पीड को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी हम लोग वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वन वी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे उसी फॉर्मूला को, स्पीड को ही हम लोग यहाँ पे लेकर के चलेंगे। तो यदि स्पीड हम यहाँ पे देखें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा। तो स्पीड को यदि हम v से रिप्रेजेंट करें, स्पीड डिनोट कर रहे हैं v से, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो सकता है देख सकते हो, यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगा। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, उसका रेडियस भी कितना है, r है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, 2 पाई r। तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस के जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 पाई r डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना है, t है। यदि यहाँ से हम t सब्जेक्ट करें तो t क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। ये मिला टाइम पीरियड यहाँ से हमको। तो टाइम पीरियड हमको यहाँ से ये मिल गया टाइम पीरियड। चलो इसको एक फिलहाल के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। टाइम पीरियड हमको फिलहाल मिल चुका है उस इलेक्ट्रॉन का। उस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई r बाई वी वेलोसिटी के साथ, है ना, पर यूनिट वेलोसिटी। मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है विथ वी वेलोसिटी के साथ, पर यूनिट वी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको एक्चुअली इसको इक्वेशन 1 मानना था, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 को पुट कर देते हैं 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1। 2 को 1 में पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो यदि 2 को 1 में पुट करेंगे तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो मिलेगा किसके, आई के बराबर। तो आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय टाइम पीरियड की जगह पे वैल्यू किसको पुट कर देंगे, 2 पाई आर बाई वी के बराबर। दिस वन टाइम पीरियड 2 पाई आर भी बाई वी को हमको कहाँ पुट कर देना है, इस टी के जगह पे, इस टी के जगह पे। तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। अब देखो यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो वी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर। एक किसके बराबर मिल गया, करंट के बराबर। तो आई इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर मिल चुका है हमको। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम लोग 3rd। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमको थोड़ा सा मैग्नेटिक ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अब थोड़ा सा, म्यू एल के बराबर। तो नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ऑर्बिट में कंप्लीट कर रहा है इसलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको। तो ऑर्बिटल डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट
म्यू एल, इसको म्यू एल से एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया, इसलिए म्यू एल से ही हम दिखा दिए। म्यू एल इज इक्वल्स टू करंट इंटू एरिया होता है। हम लोग डाइपोल मोमेंट पहले से भी जान रहे हैं कि करंट इंटू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द करंट इंटू एरिया। तो एक करंट इंटू एरिया होगा, और एरिया को हम किस किस तरह से दिखाएंगे, एरिया इज द पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, तो ये हो जाएगा आई पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। तो कुछ टाइप से हम दिखा दिए। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आई का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है, आई इज इक्वल टू ई भी कुछ इतना करके है, आई के जगह पुट कर दो। तो आई के जगह यदि हम पुट करते हैं उसका वैल्यू को, तो कितना आएगा देखो, तो आई के जगह पुट करने से आई है ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, कुछ इतना हो जाएगा, देख सकते हो। तो इसमें क्या क्या कट होगा देख सकते हो, पाई और पाई कट होगा, एक आर यहाँ से चला जाएगा, कुछ इतना, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ से रिजल्ट जो मिल रहा है, यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमको मिल रहा है कितना, ये मिल जाएगा ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ मिला, म्यू एल के बराबर मिल गया हमको क्या चीज़, म्यू एल इज इक्वल्स टू ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यदि इसी इक्वेशन में हम यदि दोनों साइड m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें, तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, एक छोटा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा वो देख सकते हो, देखो हम पहले इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें चेंजेस क्या आएगा वो देखो, इसमें चेंजेस आएगा म्यू एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ई एम वी आर डिवाइड बाय इधर क्या हो जाएगा 2m, इतना आ गया, ठीक है। तो म्यू एल का वैल्यू हमारा कुछ इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, ये 11th का टॉपिक है थोड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस थोड़ा कर लिया जाए। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है कुछ उसी टाइप से, तो यदि यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एल से। तो एल इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू होता है आर क्रॉस पी, कुछ इतना, ठीक है। तो यदि इसको तुम हटाओगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये मिलेगा आर पी साइन थीटा, और थीटा की जगह 90 डिग्री ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे यदि उस इलेक्ट्रॉन का मास के साथ इसका वेलोसिटी देखें, तो यहाँ पे जो हमको मोमेंटम मिलेगा उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, हमको 90 डिग्री मिल रहा है। मतलब आर और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, मतलब मोमेंटम तो मिल ही जाएगा, जहाँ वेलोसिटी तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम तो मिलेगा ही, पी इज द लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम मिलेगा, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, L इज इक्वल्स टू, अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड लिख दिए, तो यहाँ पे L के साथ वेक्टर लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब L इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आर पी ओनली, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो आर पी के बराबर मिल गया, और P इज इक्वल्स टू होता है एम वी, तो इसके जगह यदि पुट कर दो एम वी, तो ये मिल जाएगा हमको टोटल एम वी आर, मतलब L जो है वो किसके बराबर मिल गया, L इज इक्वल्स टू एम वी आर के बराबर मिल गया, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू एम वी आर के बराबर मिल गया, मतलब म्यू एल का जो वैल्यू यहाँ पे है देख सकते हो, यहाँ पे म्यू एल का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, नाउ म्यू एल मतलब एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू ई, और एम वी आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एल डिवाइडेड बाय 2m, इतना। यहाँ पे देख सकते हो कि ई एम वी आर है डिवाइड बाई 2m, और हमको L का वैल्यू क्या मिल गया, एम वी आर के बराबर, और यही एम वी आर का वैल्यू यदि हम इस जगह पे एम वी आर तो ऑलरेडी है, तो इसका वैल्यू L के बराबर है, तो L को यहाँ पे इसके जगह पे L पुट कर देते हैं, तो L पुट कर दिए, तो एज इट इज़ हमारा इक्वेशन क्या आ गया, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ, एम वी आर की जगह क्या पुट हो गया L, तो म्यू एल इज इक्वल्स टू मिल गया ई एल डिवाइड बाई 2m, कुछ इतना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला वो किसके फॉर्म में है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ है, देखो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो m है ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है,
तो म्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो मिला वो कुछ इस तरह के बराबर मिल गया, म्यू एल इज इक्वल टू ई एल डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते हो क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज होता तो पॉजिटिव में लेते, बट ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन चार्ज मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन, कुछ इस टाइप से, तब तुम्हारा कुछ इक्वेशन इस टाइप से आता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो रेशियो यहाँ पे आपको दिख रहा है E डिवाइड बाई 2m, E डिवाइड बाई 2m, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का रेशियो जो वो ऑलमोस्ट आता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg, इतना के बराबर आता है। ये रेशियो कुछ इतना के बराबर आता है, और इस रेशियो को बोला जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये चीज़ आप नया पॉइंट को माइंड में रखना, दिस इज द जायरोमैग्नेटिक, ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, ये सब पूछता है। तो जायरोमैग्नेटिक, इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, दिस इज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो आपका जो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे हम जो देखे ये म्यू एल का, इस म्यू एल का वो हमारा क्या है -EL डिवाइड बाई 2m, एल यहाँ पे क्या है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा यहीं पे है, दिस वन फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पे यदि इसको आगे थोड़ा बढ़ा करके देखा जाए E/2me, और जिसका वैल्यू कितना 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg, तो इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को थोड़ा देखना है कि डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है, म्यू एल का डायरेक्शन किधर है। म्यू एल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना चाहें इस पॉइंट, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आप 100% यहाँ पे देख सकते हो। म्यू एल का हमको डायरेक्शन देखना है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे देखना है। तो यदि उसका डायरेक्शन को फाइंड करना है तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो किधर है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बट वहीं पे यदि इलेक्ट्रॉन इधर है तो उसके अपोजिट हमारा क्या होता है करंट। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा कन्वेंशनल करंट, आई मीन करंट। तो करंट जो हो जाएगा इसमें वो किधर हो जाएगा क्लॉकवाइज। इस सर्कल में हमारा जो करंट है वो किधर मिल रहा है क्लॉकवाइज, मतलब कह सकते हैं कि आई विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है हमको करंट। तो यदि करंट हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो 100% यहाँ पे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि आपको मिल जाता है तो उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है नॉर्थ टू साउथ। और यदि उसी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो उसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, जस्ट अपोजिट। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसी तरह से डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द नॉर्थ टू साउथ, बट अपोजिट में हमको क्या मिल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मतलब कंपैरिजन करके पढ़ो तो लगभग दोनों में सिमिलैरिटी कुछ इस टाइप से ही है। हम क्या बोले कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द नॉर्थ टू साउथ। देख सकते हो, मतलब एन के पॉजिटिव के जगह में और एस जो है सो नेगेटिव के जगह में। तो डाइपोल मोमेंट जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो किधर से किधर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ। मतलब माइंड में आप इस तरह से सेट रखो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब मैग्नेटिक फील्ड यदि यहाँ पे इस जगह पे हम फाइंड कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो 100% हमको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यदि इस पॉइंट पे हम इस जगह पे बात करें तो इस जगह पे आपको जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलरेडी पता चल जाएगा कि किधर से किधर है। ठीक है, तो देखो ये थंब जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, थंब नीचे की तरफ, तो ये जो है सो इधर देखो, एक करंट का डायरेक्शन इधर है, तो उसी पे करंट का हमको एक कर्ल को रखना पड़ेगा उसी के ऊपर, दिस वन कर्ल। तो एक कर्ल को यदि तुम उधर रखते हो तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अप से डाउन की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मतलब नॉर्थ जो है, नॉर्थ पॉइंट वो नीचे की तरफ है, और साउथ जो है सो किधर, अप की तरफ है। ऐसा कुछ है, मतलब साउथ जो है, एस जो है वो अप है, अप साइड, और नॉर्थ जो है वो किधर है, इन साइड है, अंदर की तरफ है, क्योंकि थंब का डायरेक्शन जिधर होता है उधर नॉर्थ होता है, और एंड करता है किधर, साउथ की तरफ। मतलब इस पे जो रिंग बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से रिंग बनेगा। तो रिंग बनेगा मतलब उसके अंदर तरफ नॉर्थ है और आप बाहर की तरफ साउथ है। तो 100% हम कह सकते हैं कि जो इसका डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, मतलब अप से डाउन होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, मतलब किधर है, डाउन से अप है। देख सकते हो इधर अंदर से बाहर की तरफ है, क्योंकि थंब जो जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ उधर नीचे है और साउथ इसका किधर होगा, उधर से आकर के इधर आके कंप्लीट करेगा। तो रिंग जो बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। तो ऊपर से नीचे की तरफ किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस साइन दिखाया गया है। क्रॉस साइन का मतलब है अप से डाउन, मतलब डाउन की तरफ जाना, मतलब इसका जो है सो ऊपर साउथ होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, डाउन में नॉर्थ होगा, इसलिए क्रॉस साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। दिस वन क्रॉस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये इन साइड की तरफ जाएगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा वो किधर जाएगा, डाउन की तरफ, इन साइड ऑफ द पेपर। ठीक है, तो इसलिए इस क्रॉस को दिखाया गया। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कर्ल को रखो तो 100% थंब नीचे की तरफ दिखेगा, और थंब नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्थ जो है सो उस साइड बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है, और साउथ ऊपर की तरफ बन रहा है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, तो अप से डाउन, अप से डाउन, तो इसलिए क्रॉस साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमको पता चल गया यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो ये क्रॉस का मतलब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग इस तरह से इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टॉपिक यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ। एक फर्स्ट टॉपिक था वो था सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और नेक्स्ट है जो सो था वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे, इसमें इसका इक्वेशन फाइनली हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फाइंड कर लिए, और इस इक्वेशन को फाइंड करने के बाद एक नया टॉपिक यहाँ पे मिला, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो माइंड में आपको रखना है। उसका वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10 कूलम पर केजी। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करें, यदि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो किधर होगा, अप से डाउन। ठीक है, अप टू डाउन, तो ये क्रॉस डाउन को क्रॉस ही तो दिखाता है, अंदर की तरफ जाना, मतलब यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है इन साइड जाना। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।